Hello students, good morning. I am Ravindra Kumar Behra. Welcome to my physics class. Today we are going to discuss the spherical mirror. Last class we have discussed in ray optics. Last class we have discussed about the properties of the plane mirror and formation of image inside a plane mirror and distance between nth image. Today we are going to discuss about the spherical mirror. ठीक है, तो देखो क्या आज का डिस्कशन टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। ये क्या होता है स्फेरिकल मिरर? अच्छा, ये स्फेरिकल मिरर क्या होता है? एक स्फेरिकल ग्लास सरफेस, ये स्फेरिकल ग्लास सरफेस जिसके बाहर हम कोटिंग देते हैं। स्फेरिकल ग्लास सरफेस जिसके बाहर हम कोटिंग देते हैं। आया समझ में कि नहीं? आ रहे हाँ या ना? ये हो गया मेरा स्फेरिकल मिरर, ये हो गया मेरा स्फेरिकल मिरर। अगर यहाँ इसको मैंने दो पार्ट से डिवाइड कर दिया, तो एक पार्ट कैसे आएगा? एक पार्ट क्या मेरा ऐसे आएगा, आ रहे हाँ या ना? और दूसरा पार्ट क्या मेरा ऐसे आएगा। मैंने क्या किया, एक कर्वेचर सरफेस को, एक कॉर्ड प्लेन सरफेस को, सोचो जरा, एक कॉर्ड प्लेन सरफेस को, एक सरफेस को मैंने बाहर से कोटिंग दिया और एक सरफेस का अंदर से कोटिंग डाला, इस तरह का। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये भी एक स्फेरिकल मिरर होगा, ये भी एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, ये भी एक पार्ट है, ये भी एक पार्ट है। आया रहा है समझ में क्या बोल रहा हूं? A spherical mirror, a spherical glass surface have its coating on the outer surface, and another spherical glass surface have its coating on the inner surface. आ रहा है समझ में कि नहीं? एक का कोटिंग बाहर के तरफ है, एक का कोटिंग अंदर के तरफ है। तो जो बाहर का कोटिंग है उसको हम बोल रहे हैं कॉनकेव मिरर। आया समझ में कि नहीं? उसको हम बोल रहे हैं कॉनकेव मिरर। बाहर की तरफ कोटिंग कॉनकेव मिरर, अंदर वाला इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। आ रहा है समझ में? मैं क्या बोल रहा हूं? आ रहा है अंदर वाल inside part is the reflecting surface and outer part is the coating surface, and there is a spherical mirror, a spherical glass surface having inner side coated and outer side is reflecting surface। आया समझ में ना? इसी में किसी का प्रॉब्लम है? ये वाला हो गया कॉन्वेक्स मिरर, द स्फेरिकल ग्लास सरफेस। क्या डेफिनेशन बनेगा कॉन्केव मिरर का? द स्फेरिकल ग्लास सरफेस having outer surface is coated and the inner surface is the reflecting surface, is known as concave mirror. The spherical glass surface having inner side is coated and outer side is reflecting surface, is known as what? Convex mirror। ना इसी में किसी का दिक्कत है? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? अरे हाँ या ना? चलो, अब आगे बढ़ने से क्या होगा? मैंने क्या माना, ये जो टोटल का स्फेरिकल मिरर था, इसका सेंटर कोई इस तरह का था, इसका कोई सेंटर इस तरह का था। मान के चल ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस इस तरह का है। वाह, ये इसका क्या था? मान के चल ये मेरा एक सरफेस है, स्फेरिकल मिरर है। ये कौन सा वाला स्फेरिकल मिरर है? कॉनकेव वाला। कौन सा वाला? कॉनकेव वाला। इसका अगर ये सर्कल बनाता क्या मेरा ऐसे बनाता? अगर ये सर्कल बनाता क्या मेरा ऐसे बनाता? दिखा देता हूं ये वाले सबको अच्छी तरह से मैं तुमको दिखाऊंगा।
अगर ये सर्कल बनाता, क्या मेरा ऐसे बनाता, आ रहे हाँ या ना, तो क्या मैं इसको जो सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज नोन एज व्हाट, is known as what, center of curvature, is known as what, center of curvature। ये टोटल स्फेरिकल मिरर का सेंटर है, ये टोटल स्फेरिकल मिरर का क्या है, सेंटर है। जो पार्ट मेरा बना है, ये जो कर्वेचर मेरा बना है, जिसको ये जो छोटा सा पोर्शन में ले रहा हूं, उसका जो सेंटर बनेगा, सोच जरा, उसका जो सेंटर बनेगा यही वाला, इसको हम बोलते हैं पोल। क्या बोलते हैं, पोल। आया समझ में ना? इसी में किसी का दिक्कत है, क्या? जो स्फेरिकल पोर्शन है, जो मिरर का जो स्फेरिकल पोर्शन है, टोटल मिरर का बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो छोटा सा स्फेरिकल पोर्शन है, उसका जो सेंटर बनेगा उसको हम क्या बोलेंगे, पोल। उसको हम क्या बोलेंगे, पोल। और जो टोटल स्फेरिकल मिरर था, जो बनना चाहिए था, उसका जो सेंटर है उसको हम बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसका हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। आया समझ में कि नहीं ना? इसी में किसी का दिक्कत है? दो डेफिनेशन तुमको पता चल गया, एक है पोल, एक है सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना? पोल का डेफिनेशन क्या मेरा बन सकता है, द मिडिल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, मिडिल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर। क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं, थोड़ा लिखता हूं, लिख लो, खुद बनाओगे डेफिनेशन। मिडिल पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, हाँ कि नहीं? यही वाला उसका मिडिल पॉइंट, ये जो पार्ट बन रहा है इसका मिडिल पॉइंट है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर, सेंटर ऑफ द स्फीयर, सेंटर ऑफ द स्फीयर लिख लो, स्फीयर of which mirror is a part। मतलब कौन सा मिरर, स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट। आया समझ में कि नहीं? पोल क्या है मेरा, मिडिल पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, एंड सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ व्हिच मिरर इज ए पार्ट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यही वाला टोटल स्फीयर का ये सेंटर है, जिसमें से पूरा सेंटर मतलब पूरा स्फीयर से मिरर उसका एक पार्ट है, मिरर एक उसका इसका पार्ट है। ये पार्ट भी मैं बना सकता हूं, ये पार्ट भी मैं बना सकता हूं मिरर, ये पार्ट भी मैं बना सकता हूं मिरर। आया समझ में कि नहीं? अच्छा ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक लाइन में ज्वाइन कर रहा हूं, कहां से कहां तक, पोल से, ये वाला सेंटर सी है, मैं एक लाइन ज्वाइन कर रहा हूं पोल से सेंटर तक। एक लाइन मैंने ज्वाइन किया, कहां से कहां तक, पोल से सेंटर तक। इसको मैंने क्या बोला, इसको मैंने बोला प्रिंसिपल एक्सिस। क्या डेफिनेशन है इसका, द लाइन ज्वाइनिंग द पोल ऑफ द मिरर एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, the line joining the pole of the mirror and center of the curvature। आया समझ में कि नहीं? लाइन joining pole of mirror and center of curvature ऑफ मिरर। आया समझ में ना? इसी में किसी का दिक्कत है? लाइन ज्वाइनिंग और लाइन पासिंग थ्रू द पोल ऑफ द मिरर एंड थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो लाइन यहां से इस तरह का जो लाइन बनेगा उसी को हम बोलेंगे कि प्रिंसिपल एक्सिस। तुम बोलोगे सर यहां से प्रिंसिपल एक्सिस नहीं, ये लाइन ड्रॉ करोगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस नहीं बनेगा।
Principal axis must pass through the pole and center of curvature. Principal axis must pass through the pole and center of curvature. आया समझ में? ना इसी में किसी का दिक्कत है? आया समझ में या इसी में किसी का दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक नया चीज दिखाऊंगा कि द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, इसी को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लाइन, द डिस्टेंस बिटवीन, क्या बोलते हैं इसे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। बहुत छोटे छोटे डेफिनेशन है, मैं जल्दी जल्दी में बोल रहा हूं, इसमें कोई ज्यादा है नहीं समझाने के लिए। Radius of curvature, the line joining the pole, sorry, the distance between pole and the center of curvature, the distance between pole and center of curvature, distance between pole and center of curvature is known as what? Radius of curvature. Is known as what? Radius of curvature. आया समझ में कि नहीं? पोल और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस बनेगा उसी को हम बोलते हैं क्या? रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर पे। उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर पे। आया समझ में? ना इसी में किसी का दिक्कत है, इसी में किसी का दिक्कत है क्या? अब दिक्कत वाली बात आएगी, अब दिक्कत वाली बात आएगी जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे फोकस का, जब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे फोकस का। आया समझ में? देखो यहां तक सबका हो गया, ये सारी चीज नोट डाउन कर लो, मैं इसको मिटाने जा रहा हूं। स्क्रीन को पल्स करके सारी चीज नोट डाउन कर लो, फोकस को मैं अच्छी तरह से समझाने जाऊंगा। चलो नोट डाउन कर लो। क्या होता है, पहले कॉन्केव मिरर की तरह लिखते हैं। ये है कॉन्केव मिरर मेरा, जिसका इनर साइड इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड आउटर सरफेस इज द, व्हाट इज आउटर सरफेस इज द कोटेड। अच्छा, ये मेरा सेंटर है। अब क्या आया कि कोई भी रे, जब ये पैरेलल रे, मान के चलिए कोई भी पैरेलल रे जब स्ट्राइक करता है इनर सरफेस पे, जब स्ट्राइक करता है कहां पे? इनर सरफेस पे। किसका? कॉन्केव मिरर का। कोई भी पैरेलल रे जब स्ट्राइक करता है, नाउ इट इज कन्वर्ज्ड। कन्वर्ज और डाइवर्ज का बीच का रिलेशन, मतलब डिफरेंस देखो। कन्वर्ज एक वर्ड दिखेंगे और एक वर्ड दिखेंगे डाइवर्ज। कन्वर्ज एक वर्ड दिखेंगे और एक वर्ड दिखेंगे डाइवर्ज। रे मेरा ऐसे ऐसे जा रहा है, कन्वर्ज मतलब पास आ रहा है। कन्वर्ज मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के पास आ रहा है। आया समझ में? मतलब ये ऐसे जा रहा था, आहिस्ता आहिस्ता छोटे हो गया। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ? छोटे। इसका विड्थ यहां था, विड्थ डिक्रीजेस यहां था। अब ये से छोटा आ गया। Width of the beam decreases, that is the convergent ray. आया समझ में? कन्वर्जेंट रे का मतलब क्या है? कन्वर्ज मतलब क्या है? विड्थ जो होगा that will decrease, divergent width increase. आया समझ में कि नहीं? दो बात। कन्वर्जेंट मीन्स विड्थ डिक्रीजेस, डाइवर्जेंट मीन्स विड्थ इंक्रीजेस। यही वाला ये कन्वर्ज मतलब ये जब रे जा रहा था, जब रिफ्लेक्ट होके आया तो ये एक पॉइंट की तरफ आया, कन्वर्ज हुआ। आया समझ में? जब भी कोई पैरेलल रे यहां पे इंसिडेंट होगा तो सारे चीज एक ही पॉइंट को पास करते हुए नजर आएंगे। when the light rays are incident, when the parallel light rays are incident on the concave mirror, then all the rays starts to converge and meet at a single point and appears to and meet at a single point. आया समझ में कि नहीं? आया समझ में कि नहीं? Converge and meet at a single point. आया समझ में? That point is known as what? That point is known as focus. That point is known as what? Focus. That point is known as what? Focus.
क्या मैं बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? क्या मैं बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है? When the parallel rays strikes the concave mirror, then all the rays starts to converge and meet at a single point. That point is known as what? Focus. That point is known as what? Focus. आया फोकस किसका, फोकस का समझ में आ रहा है? सारे चीज, सारे रेज जो पैरेलल रेज आएंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल कन्वर्ज ऑन ए सिंगल पॉइंट, दे विल कन्वर्ज ऑन ए सिंगल पॉइंट। अब देखो, ये गया कॉन्केव के लिए। अब मैं कॉन्वेक्स के लिए करता हूं, अब मैं कन्वेक्स के लिए करता हूं, जिसका आउटर सरफेस इज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इनर सरफेस इज द कोटेड सरफेस। अब आउटर सरफेस कैसे बनेगा? यही वाला तो आउटर सरफेस है, पी पॉइंट। यही वाला क्या होगा, पोल होगा, यही वाला उसका सेंटर बनेगा। नहीं, सेंटर इस तरफ नहीं बनेगा, कॉन्वेक्स का सेंटर इस तरफ बनता है, कन्वेक्स का सेंटर इस तरफ बनता नहीं, वहां बनता है। ये वाला बाद में दिखेंगे वहां क्या होता है क्या नहीं। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, रे आएगा, रे इस तरफ आया, पैरेलल रे स्ट्राइक हो गए, ये क्या होगा, इस तरफ चलेगा, डाइवर्स होगा। क्या होगा, डाइवर्स होगा। डाइवर्स मतलब प्रिंसिपल एक्सिस से दूर चला जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर चला जाएगा। width of the beam, width of the beam, यही वाला पहले पोल के प्रिंसिपल एक्सिस के साथ यही वाला width था, अभी आहिस्ता 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 इंक्रीज हो। width of the beam increases, डाइवर्स में क्या होगा, width of the beam increases, कन्वर्स में width of the beam decreases। अब इसको अगर हम बैक साइड में करेंगे तो क्या आएगा, एक पॉइंट इधर आएगा, अरे हाँ कि नहीं, मान के चल ये भी इस तरह बनेगा, क्या ये भी यहीं पे बनेगा, क्या ये भी यही बनेगा, आया कि नहीं समझ में? ना इसी में किसी का दिक्कत है, ना इसी में किसी का दिक्कत है, अरे हाँ या ना इसी में दिक्कत हो रहा है क्या? When the parallel rays are incident on a convex mirror, then all the rays starts to diverge from the mirror, all the rays starts to diverge from the mirror and appears to meet at a single point, appears to meet at a single point. That point is known as what? That point is known as what? Focus, principal focus. That point is known as what? Focus और principal focus हम उसको बोलते हैं। आया समझ में? ना इसी में किसी का दिक्कत है, ना इसी में किसी का दिक्कत है क्या? That point is known as what? Principal focus. आया समझ में? ना इसी में किसी का दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे है क्या? कोई दिक्कत वाली बात? तो what is focus? What is focus? क्या मैं डेफिनेशन इसका इस तरह लिख सकता हूं, when parallel rays are reflected from a spherical mirror, ब्रैकेट में तुम्हारा कॉन्केव मिरर भी आ सकता है, हाँ कि नहीं, और कॉन्वेक्स मिरर भी आ सकता है, चाहे दो भी हो ना क्यों, कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो। When the parallel rays are reflected from a spherical mirror, that is either from a concave mirror or convex mirror, the reflected rays converges to a single point, or appears to diverge, दिखाई दे रहा है हमको, दिखाई दे रहा है कि एक ही पॉइंट से शुरू हो रहा है, इसका मतलब यही है, और appears to diverge from a single point
and that point is known as what? Focus. And that point is known as focus. कंप्लीट ना, इसी में किसी का डाउट है बोलो? हो गया? ये वाली बात क्लियर हो गई? अरे हाँ या ना, ये वाली बात क्लियर हो गई? फोकस क्या चीज है? Converges to a single point or diverges from, appears to diverge from a single point. On that point is known as what? Focus. That point is known as what? Focus. ना इसी में किसी का दिक्कत है? इसी में किसी का दिक्कत है क्या? हो गया? चलो नोट डाउन कर लो, डायग्राम बना के, ये कॉन्केव के लिए बनाओगे, ये कॉन्वेक्स के लिए बनाओगे, डायग्राम बना के दिखाना फोकस किधर है, डायग्राम बना के दिखना फोकस किधर है। आया समझ में? अच्छा ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, इसी को नोट डाउन कर लो। और एक चीज दिखो, और एक चीज है क्या? फोकल लेंथ। और एक चीज क्या है? फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ क्या चीज होता है? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल, इसी को हम स्मॉल एफ में रिप्रेजेंट करते हैं। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ, फोकस को कैपिटल एफ, फोकस को कैपिटल एफ। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस ऑफ द स्फेरिकल मिरर, चाहे वो कॉन्केव मिरर हो या फिर मेरा कॉन्वेक्स मिरर हो। बाद में हम दिखेंगे किसका फोकल लेंथ को हम पॉजिटिव लेते हैं, किसका फोकल लेंथ को नेगेटिव लेते हैं, वो बाद में दिखेंगे। फिलहाल अब तक के लिए मान के चलो कि डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज द फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं? ना इसी में किसी का दिक्कत है? चलो स्क्रीन को पॉज करके सारे चीज नोट डाउन कर लो, स्क्रीन को पॉज करके सारे चीज नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्या आता है? रूल्स, रूल्स फॉर ड्रॉइंग, रूल्स फॉर ड्रॉइंग द इमेज, रूल्स फॉर ड्रॉइंग द इमेज। अच्छा, क्या रूल्स हम बनाते हैं? क्या हम रूल बनाएंगे? रूल्स फॉर ड्रॉइंग द इमेज। देखो अच्छा अच्छा चीजें मैं दिखाना चाहता हूं, क्या क्या रे मेरा बन सकता है। मान के चल, पहले हम कॉन्केव के लिए दिखते हैं, पहले हम कॉन्केव मिरर के लिए दिखते हैं। कॉन्केव मिरर के लिए क्या क्या चीज आता है? देखो मान के चलिए ये मेरा कॉन्केव मिरर है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस है, ये मेरा पोल है, ये मेरा सेंटर है, ये मेरा फोकस है। रे मेरा क्या क्या आ सकता है? पहला केस देखा, यहां पे केस लिखता हूं, केस कहां मिलेगा? यहां पे लिखता हूं, यहां पे केस लिखता हूं। पैरेलल रे मेरा आ सकता है, किसको? पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस को। क्या क्या रे मेरा आ सकता है? देखो पैरेलल रे आ सकता है, सेकेंड रे पास थ्रू फोकस, इंसिडेंट रे, सब इंसिडेंट रे में बोल रहा हूं। इंसिडेंट रे में भी पैरेलल, इंसिडेंट रे में पास थ्रू द फोकस। थर्ड केस आएगा, थर्ड केस आएगा इंसिडेंट रे इज इंसिडेंट एट पोल, पोल में स्ट्राइक करेगा। क्या होगा? पोल पे स्ट्राइक करेगा। आया समझ में? ना इसी में किसी का दिक्कत है? अरे हाँ या ना, इसी में किसी का दिक्कत है क्या? देखो तीनों चीज दिखेगी, तीनों डायग्राम करेंगे, तीनों को दिखेंगे बराबर से। पैरेलल रे मतलब, एक बात यहां पे समझ लो, पैरेलल रे मतलब ऑब्जेक्ट थोड़ा दूर पे है, मान के चलो इन्फानाइट पे, कोई भी कहीं पे भी ऑब्जेक्ट हो, मेरा पैरेलल रे वहां से निकल सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब रे मेरा पैरेलल आएगा किसको? प्रिंसिपल एक्सिस, रे पैरेलल टू, यहां पे अच्छी तरह से लिख लेता हूं मैं, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। आया? जब ये रे मेरा पैरेलल बना, इट मस्ट पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। रे अगर मेरा पैरेलल बना, पास थ्रू फोकस after reflection when a parallel ray is incident on a concave mirror or convex mirror। दिखाऊंगा convex mirror के बाद।
when a ray is parallel, when ray is incident parallelly to the principal axis, then it must pass through the focus. Then it must pass through the focus. आया समझ में कि नहीं? It must pass through the focus. हो गया रे डायग्राम? इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा. रे कहीं पे भी आ जाए. रे तीनों चीज में ही आ सकता है. Either रे पैरेलल जाएगा, either रे फोकस जगह जाएगा, either रे पोल पे इंसिडेंट होगा. आया समझ में? आ रहे हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं. सेकंड केस को आते हैं. रे पास थ्रू द फोकस. अब ये मेरा कॉन्केव मिरर बना, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस बना, पोल बना, ये मेरा सेंटर बना, ये मेरा फोकस बनेगा, ये मेरा फोकस बनेगा. नाउ द रे इज पासिंग थ्रू फोकस. नहीं, द रे इज पासिंग थ्रू द फोकस. आफ्टर स्ट्राइक इट विल मूव पैरेलल. रे डायग्राम में एरो मार्क देना. एरो मार्क नहीं दोगे तो वो इनवैलिड डायग्राम हो जाएगा, क्योंकि लाइट का क्या होता है? डायरेक्शंस होता है. लाइट का डायरेक्शंस होता है. तो रे, if the ray is passes through principal focus and strikes on a concave mirror, then after reflection the ray must pass parallelly to the principal axis. The ray must pass parallelly to the principal axis. Pass parallelly to principal axis. किसको पैरेलल हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस को. आया? डायग्राम समझ में आ गया ना? इसी में किसी का दिक्कत है? इसी में किसी का दिक्कत है क्या? रे मस्ट पास पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस. आया समझ में ना? इसी में किसी का दिक्कत है ना? इसी में किसी का दिक्कत है? आ रहा है समझ में? आ रहा या ना? थर्ड केस दिखेंगे. इंसिडेंट एट पोल. इंसिडेंट एट पोल, ये वाला केस 2 चला गया. केस 3 दिखेंगे अभी. पोल है क्या? ये मेरा पोल है, ये मेरा सेंटर है, ये मेरा फोकस है. और रे कहां पे इंसिडेंट करेगा? रे कहां पे इंसिडेंट करेगा? पोल पे. When it strikes the pole, it obeys laws of reflection. I equal to R. It obeys laws of reflection. Obeys laws of reflection. Obeys laws of reflection. I equal to. तुम बोलोगे सर यहाँ पे भी तो रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओबे नहीं करता? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जरूर ओबे करता है. तो यहाँ पे सर नॉर्मल. अच्छा देखो, ये जो जा रहा है दैट इज नॉर्मल टू द सरफेस. ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस जो है, प्रिंसिपल एक्सिस जो है यही मेरा नॉर्मल है. नॉर्मल टू द स्फेरिकल मिरर. तो बोलोगे सर यहाँ पे नॉर्मल कौन है? बच्चों यहाँ पे नॉर्मल मेरा कहां से जाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से. सेंटर ऑफ कर्वेचर से. क्यों? क्योंकि मैंने पढ़ाया था अगर कोई स्फीयर है, पढ़ाया था मैंने. देखो एक वीडियो में मैंने बोला था अगर रे मेरा ऐसे आके जा रहा है तो नॉर्मल कहां से बनेगा? सेंटर से नॉर्मल बनेगा. सेंटर से नॉर्मल बनेगा. बोला था कि नहीं बोला था? शायद सेकेंड वीडियो या फर्स्ट वीडियो में रे ऑप्टिक्स का पहले वीडियो में मैंने बोला था. फर्स्ट या सेकेंड वीडियो याद नहीं आ रहा है, शायद फर्स्ट वीडियो में मैं बोला था कि सर रे एक स्फेरिकल सरफेस के लिए अगर रे स्ट्राइक करता है तो वहां पे नॉर्मल कैसे बनेगा? वहां पे नॉर्मल कैसे बनेगा? हमेशा सेंटर से ही नॉर्मल चलेगा. तो यही तो सेंटर है ना स्फेरिकल सरफेस का. स्फीयर का सेंटर कौन है? सी है. सी है सेंटर ऑफ कर्वेचर, यही तो है. तो यहीं से नॉर्मल बनेगा. यही मेरा इसके लिए नॉर्मल बना. और यहाँ पे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यहाँ पे एंगल आई इक्वल टू एंगल आर. आया समझ में ना? इसी में किसी का दिक्कत है ना? इसी में किसी का दिक्कत है? बोलो इसी में किसी का दिक्कत है क्या? आई इक्वल टू आर है क्या इसमें? ना नहीं. कोई दिक्कत है क्या? तीनों चीज समझ में आ गया. रे कहां कहां कैसे कैसे रे आएगा तो कैसे कैसे रे मेरा चलेगा. आया समझ में? चलो नोट डाउन कर लो. स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर लो. रिलेशन बिटवीन, क्या हम लिखेंगे? रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ. फोकल
लेंथ हुआ। ठीक, अब देखो एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। तो क्या बनाते हैं हम, एक मिरर बनाते हैं। अच्छा, वहां पे कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैंने नहीं किया ना, एक मिनट देख लो, वहां पे कॉन्वेक्स मिरर के कर लेता हूं, इसके बाद इसको आएंगे। कॉन्वेक्स मिरर के लिए मैंने नहीं किया। कॉन्वेक्स मिरर के लिए डायग्राम सारे कुछ मेरा ऐसे बनेंगे। सॉरी बच्चों, छोड़ गया था। अच्छा, ये वाला पोल है, ये वाला सेंटर है, इस तरह चला तो यहां पे सेंटर हम नहीं बना सकते, क्योंकि इसके राइट साइड में मेरे क्या बनेंगे, फोकस। आया समझ में? इंसिडेंट रे, ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे है, ये कहां से दिखाई दे रहा है, फोकस की तरफ दिखाई दे रहा है। आया समझ में? ठीक है, ये गया पैरेलल रे मिड साइड ऑफ फोकस। अगेन अगर रे मेरा पैरेलल रे से पास करते, यहां से फोकस है, पैरेलल रे से पास करेगा, मतलब the ray appears to pass through the focus, ray appears to pass through the focus। तो ये इस तरह चला, ये इस तरह चला। आया समझ में? that ray must parallel to the principal axis, that ray must parallel to the principal axis। आया समझ में कि नहीं? आया समझ में कि नहीं? तो रे must parallel to the principal axis। आया? अब मेरा रे क्या होगा, पास करेगा इसको, सॉरी, पोल को। किसको पास करेगा, पोल को। तो यहां पे क्या बनेगा, क्या दिखाई देगा, रे इस तरफ जा रहा है, मेरा इंसिडेंट रे इस तरफ जा रहा है, इधर मेरा जा रहा है रिफ्लेक्टेड। तो नाउ आई इक्वल टू आर, ये वाला आई बनेगा, ये वाला आर बनेगा। आया समझ में कि नहीं? यहां पे आई बनेगा, यहां पे आर बनेगा। इसी में किसी का दिक्कत हो रहा है क्या? For a convex mirror, when the parallel ray is incident on the spherical mirror, then it appears to pass from, it appears to start from, or appears to reflect from the focus। Focus से reflect होके जाते हुए दिखाई देगा। When the parallel ray, when the ray appears to पास थ्रू द फोकस, रे इस तरह जा रहा था, पास थ्रू द फोकस, फोकस को तो नहीं जाएगा क्योंकि मिरर आ जाएगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आ जाएगा। देन इट पास पैरेलली टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ इफ द रे स्ट्राइक्स ऑन द पोल, रे ये वाला पोल है, ये वाला पोल है, इधर पोल है, आगे नहीं, strike at the pole, then it obeys laws of reflection। ये हो गया मेरा कॉन्वेक्स मिरर का, ये हो गया मेरा कॉन्वेक्स मिरर का। आया समझ में ना? इसी में किसी का दिक्कत है? चलो आगे बढ़ते, डायग्राम बना लो। ये सब कॉन्वेक्स मिरर के लिए ये डायग्राम बना लो। ये सब किसके लिए बना रहा था मैंने? कॉन्वेक्स मिरर के लिए। चलो डायग्राम बना लो, स्क्रीन को पॉज करके मैं मिटाने जा रहा हूं। कंप्लीट? ठीक है, आगे चलते हैं। अब दिखेंगे रिलेशन बिटवीन, अब दिखेंगे रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। लिखो क्या बनाना है, इसका डायग्राम पहले बनाते हैं। डायग्राम मेरा कुछ इस तरह का है। कॉन्केव के लिए करो, कॉन्वेक्स के लिए दो, कॉन्केव के लिए मैं कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। पोल ये है, फोकस ये है, मान के चल के ये मेरा सेंटर है। बड़ा सा डायग्राम थोड़ा मैं बना रहा हूं, थोड़ा कोशिश करो समझने के लिए। कोई पैरेलल रे मेरा इधर आया, कोई पैरेलल रे मेरा इधर आया, और ये वाला रिफ्लेक्ट होके किधर चलेगा, फोकस, थ्रू द फोकस चला। रिफ्लेक्ट होके किधर चलेगा, थ्रू द फोकस चला। आया समझ में क्या बात है? इंसिडेंट रे मेरा इधर आ रहा है, रिफ्लेक्ट होके किधर चलेगा, फोकस की तरफ चलेगा, हाँ कि नहीं? अब क्या होता है, इसका जो परपेंडिकुलर बनेगा, दिखाई दे रहा है ना सबको? इसका जो परपेंडिकुलर बनेगा, क्या मेरा परपेंडिकुलर इस तरह बनेगा,
सेंटर से चलेगा, आ रहे हाँ या ना, आ रहे हाँ या ना। क्या मेरा परपेंडिकुलर इधर चलेगा ना, इसी में किसी का दिक्कत है, इसी में किसी का दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसी को मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को थीटा लिख लेता हूं, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी मैं थीटा लिख लेता हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस को भी मैं थीटा लिख लेता हूं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को भी मैं थीटा लिख लेता हूं। अब ये पैरेलल है, अब ये पैरेलल है, आया समझ में कि नहीं? ये पैरेलल है, सोच जरा, ये पैरेलल है और ये जो नॉर्मल है ये उनके बीच का ट्रांसवर्स है, तो ये थीटा बना तो ये भी थीटा बनेगा, तो इसी को भी मैं थीटा लेता हूं, इसी को भी मैं थीटा लेता हूं। आया समझ में कि नहीं? आया समझ में कि नहीं? ये पैरेलल है, ये उसका ट्रांसवर्स है, तो ये भी मेरा बना थीटा ऑल्टरनेट एंगल के लिए। आया समझ में? हाँ कि नहीं? अच्छा, और एक चीज देखो, ये पॉइंट को मान के चलिए, ये पॉइंट को मैं ए पॉइंट दे दिया, ए पॉइंट को ए पॉइंट दे दिया। अब ए बी एफ एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ट्रायंगल बन रहा है, ए बी एफ, ए सी एफ एक ट्रायंगल बन रहा है। अच्छा, और एक चीज देखो, यहां से इनका लेंथ एफ है, यहां से इसका लेंथ सेंटर कर्वेचर से आर से, और यहां से इसका लेंथ एफ है। आया समझ में कि नहीं? ना समझ में नहीं आ रहा है? हो गया। अब ट्रायंगल एसीएफ में क्या हो रहा है, देखो ये दोनों एंगल सेम है, ये दोनों एंगल थीटा है। ट्रायंगल एसीएफ में एंगल एसीएफ इक्वल टू एंगल सीएएफ दोनों सेम है, दोनों सेम है, ये भी थीटा है, ये भी थीटा है। तो इसी को मैं आइसोलेसियस ट्रायंगल बोल सकता हूं, इसको मैं आइसोलेसियस ट्रायंगल बोल सकता हूं। आ रहे हाँ या ना, आ रहे हाँ या ना? आइसोलेस ट्रायंगल बोल सकता हूं जिसका दोनों साइड इक्वल होगा, जिसका दोनों साइड इस तरह का एंगल आएगा। देखो ये वाला हो गया मेरा पॉइंट एफ, ये वाला हो गया ए, ये वाला हो गया सी, एंगल ए सी एफ ये वाला थीटा, एंगल ए एफ सी ओ सॉरी ए सी एफ ये वाला एंगल थीटा हो गया। अब यहां से मैं कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, यहां से कोई मैं परपेंडिकुलर, कहां से, पॉइंट एफ से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, तो ये एसी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यही मेरा आइसोलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज है, आइसोलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज है, जिनका दोनों साइड इक्वल, ये साइड इक्वल और ये साइड इक्वल है। आया समझ में कि नहीं? ये दो साइड इसका इक्वल है, एफ इक्वल टू सी। अगर मैं पॉइंट एफ से कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, आया समझ में कि नहीं? यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो क्या करेगा, ये एसी को बराबर से डिवाइड करेगा, एसी को क्या करेगा, बराबर से डिवाइड करेगा ना, इसी में कोई दिक्कत नहीं। इफ आई ड्रॉ ए परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट एफ, देन मतलब इन ए आइसोलेस ट्रायंगल, देन इट विल डिवाइड द बेस इन इक्वल पार्ट्स। तो क्या मैं लिख सकता हूं, सो ए, ये वाला पॉइंट को के दे दो, ये वाला पॉइंट को के दे दो, एक के इक्वल टू के सी, एक के इक्वल टू के सी बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे हाँ या ना? यही मेरा बन सकता है, एक के इक्वल टू के सी। अब देखो, ये जो सेंटर से पॉइंट ए को मैं ज्वाइन कर रहा हूं, सोच जरा, सेंटर को पॉइंट ए से मैं ज्वाइन कर रहा हूं, ये जो स्फेरिकल मिरर है, क्या मेरा ये इस तरह बना होगा, क्या मेरा ये इस तरह बना होगा? सेंटर से ये पोल है, तो इसका वाला डिस्टेंस आर है, तो कोई भी पॉइंट सेंटर से ज्वाइन करो, कोई भी पॉइंट तुम सेंटर से ज्वाइन करो, क्या ये भी उसका रेडियस बनेगा, क्या ये भी इसका रेडियस बनेगा? अरे हाँ या ना? तुम सेंटर से ये पॉइंट को ज्वाइन करो, सेंटर से ये पॉइंट, सब रेडियस बनेंगे। अरे हाँ या ना? बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे सर, क्यों नहीं बनेंगे? यही तो मेरा रेडियस का कॉन्सेप्ट होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूं, जो एसी था मेरा, वो मेरा आर हो सकता है, एक के इक्वल टू के सी, क्या बना था मेरा, एसी बाई टू, एसी को दोनों तरफ इक्वल से डिवाइड कर रहा। अब एसी मेरा आर बाई टू बनेगा, एसी मेरा आर बाई टू बनेगा, अरे हाँ या ना? एसी मेरा क्या बनेगा, आर बाई टू बनेगा, हाँ ना नहीं? अरे हाँ या नहीं ना? इसी में किसी का दिक्कत है क्या? इसी में किसी का दिक्कत है क्या? आर बाई टू बन गया, अरे हाँ या ना? हो गया। चलो ये डायग्राम तुम समझाने के लिए, खुद को समझने के लिए और इसको भी समझने के लिए कर लो।
खुद समझने के लिए कर लो ये वाला दोनों डायग्राम। चलो मैं मिटा देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ के हमने कहां तक आया, अब आगे बढ़ के हमने यहां तक आया कि अब एक ट्रायंगल हम चूज कर रहे हैं, अब एक ट्रायंगल हम चूज कर रहे हैं, ट्रायंगल सी के एफ, ट्रायंगल सी के एफ में चूज कर रहा हूं। ये ट्रायंगल इस तरह बना है, दिखो पॉइंट 90 डिग्री कहां पे है, के पॉइंट पे, थीटा डिग्री सी पे, यहाँ पे थीटा है, एफ, ये वाला पॉइंट एफ है। अब के से सी मेरा है, के से सी मेरा है r/2, ये वाला मेरा r/2 है। आया समझ में? सी एफ को मान के चलो कि x है, सी एफ को मान के चलो कि x है। तो क्या मैं यहां से cos थीटा निकाल सकता हूं, cos थीटा निकाल सकता हूं, b/h मतलब kc/cf, kc का वैल्यू है r/2, fc का वैल्यू है x, cf का वैल्यू क्या है x। तो यहां से cos थीटा x इक्वल टू क्या बना मेरा ना, r/2 cos थीटा, क्या मेरा बना r/2 cos थीटा। क्या इसी को मैं x इक्वल टू r/2 sec थीटा भी लिख सकता हूं, x इक्वल टू r/2 sec थीटा भी लिख सकता हूं। अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना, ना इसी में किसी का दिक्कत है क्या, इसी में किसी का दिक्कत है क्या। चलो आगे बढ़ते हैं। मुझे क्या चाहिए, मुझे f चाहिए। क्या मैं यहां से पी एफ इक्वल टू पीसी माइनस सी एफ लिख सकता हूं, पीसी माइनस पी एफ इक्वल टू पीसी माइनस सी एफ लिख सकता हूं। अरे हाँ या ना, पीसी का वैल्यू क्या है आर है, पी एफ का वैल्यू क्या है एफ है, आर माइनस सी एफ का वैल्यू एक्स है, तो एफ इक्वल टू आर माइनस एक्स का वैल्यू है r/2 sec थीटा। एफ इक्वल टू आर कॉमन गया, तो क्या मैं यहां से 1 माइनस 1/2 sec थीटा लिख सकता हूं। यही मेरा फॉर्मूला बन गया, यही मेरा फॉर्मूला बन गया रिलेशंस बिटवीन। अच्छा ये भी फॉर्मूला होगा, कोई दिक्कत नहीं है इससे को फॉर्मूला लिखने में, जो भी लिख सकते हो। क्या मेरा इसको दो फॉर्मूला बनेगा, ये फोकस के लिए, ये दिस इज द रिलेशन बिटवीन फोकस एंड फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। आया समझ में? अब कुछ कुछ बच्चे होंगे क्वेश्चन करना शुरू कर दिए होंगे, सर बुक में मुझे ये फॉर्मूला दिया गया था, बुक में मुझे ये फॉर्मूला दिया गया, आप ये क्यों लिखे। दोनों सही है, मगर ये फॉर्मूला एक कंडीशन के लिए आता है, और ये फॉर्मूला हमेशा सही है, ये फॉर्मूला हमेशा करेक्ट है। ये फॉर्मूला कुछ कंडीशंस के लिए आता है। क्या कंडीशन के लिए ये वाला आता है? कंडीशन है अगर ये वाला क्या क्या है, ये जो फॉर्मूला मैंने डिराइव किया है, यहाँ पे कहीं पे भी मैं रे ले सकता हूँ, कहीं पे भी मैं रे ले सकता हूँ, चाहे यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो, कहीं पे भी रे ले सकता हूँ। दैट इज एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस, फ्रॉम द प्रिंसिपल एक्सिस। और ये फॉर्मूला कब है? दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर पैराक्सियल रेज। पैराक्सियल रेज, नया चीज आ गया यहाँ पे। ये पैराक्सियल रेज क्या है? द रेज which are close to, very close to principal axis, the rays which are very close to principal axis। लिख लेता हूं यहां पे मैं, the rays which are very close to principal axis, the rays which are very close to principal axis। प्रिंसिपल एक्सिस से दिखाई दे रहा है ना, हाँ दिखाई दे रहा है। द रेज विच आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस इज नोन एज व्हाट? पैराक्सियल रेज। और ज्यादातर रेज, हम जो रे ऑप्टिक्स में जो भी पढ़ेंगे, ज्यादातर रेज वी आर कंसीडर्ड एज द पैराक्सियल रेज। व्हाई? बिकॉज फॉर पैराक्सियल रेज इमेजेस कैन बी फॉर्म, इमेज मेरा बन सकता है, अच्छा इमेज बनेगा पैराक्सियल रेज। जितना प्रिंसिपल एक्सिस से तुम क्लोज करके लोगे, जितना प्रिंसिपल एक्सिस से तुम क्लोज करके लोगे, वहां से अच्छे से इमेज बनेगा। सो इन रे ऑप्टिक्स वी आर नॉर्मली डीलिंग विथ दिस पैराक्सियल रेज। These paraxial rays are very close to the principal axis. So what is paraxial rays? The rays which are very close to the principal axis are known as paraxial rays, and this formula is correct only for paraxial rays, and this formula is correct for any type of rays। तुम चाहे जितने भी दूर ले लो। आया समझ में? इसको पहले नोट डाउन कर लो, एक छोटा सा चीज मैं इसका समझाऊंगा।
नोट डाउन कर लो, ये फॉर्मूला कैसे आएगा, नोट डाउन कर लो। क्या नोट डाउन हो गया? स्क्रीन को पॉज करके नोट डाउन कर लो, मिटाने जा रहा हूं मैं, नोट डाउन कर लो। देखो, अगर मेरा पैराक्सियल रेज आया तो डायग्राम किस तरह बन जाएगा? डायग्राम मेरा इस तरह बन जाएगा, ये मेरा पोल है, ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर, ये मेरा फोकस है, पूरे पास से चला जाएगा, पूरे पास से चला जाएगा। वाह, अब ये मेरा रिफ्लेक्टेड रे इस तरह का आएगा, नॉर्मल मेरा इस तरह का आएगा। बहुत छोटे छोटे एंगल बन रहा है, थीटा, ये भी थीटा, अरे हाँ या ना। तो जब थीटा बहुत नॉर्मल बनेगा, सोच जरा, थीटा अगर मेरा नॉर्मल बनेगा फॉर पैराक्सियल रेज, फॉर पैराक्सियल रेज थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल। अगर थीटा मेरा स्मॉल हो गया, थीटा इज वेरी स्मॉल हो गया, सोच जरा, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा अगर मेरा स्मॉल हो गया तो मैं लिख सकता हूं साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? 1, दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री। साइन थीटा, थीटा कब बनेगा? थीटा इक्वल टू 0 के लिए बनेगा, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या बनेगा? 1 बनेगा। तो सेक थीटा क्या बनेगा? 1 में थीटा 0 के लिए, सेक 0 भी 1, कॉस 0 भी 1। तो अब मेरा ये जो फॉर्मूला था F इक्वल टू R माइनस R बाई 2 सेक थीटा, यही मेरा फॉर्मूला था, हाँ कि नहीं? यही मेरा फॉर्मूला था, R माइनस R बाई 2 सेक थीटा, अरे हाँ या ना। तो R माइनस R बाई 2 सेक थीटा का वैल्यू कितना आ गया? 1। तो R माइनस R बाई 2 क्या आ गया? F इक्वल टू R बाई 2, R इक्वल टू 2F। आया समझ में? क्या फॉर्मूला सही है, क्या गलत है, दिख लिए खुद। ये फॉर्मूला एक पैराक्सियल रेज के लिए बनेगा, और जो R माइनस R बाई 2 cos थीटा बना था वो मेरा हमेशा सही है, कोई भी रे ले लो। वाह, ये कंडीशंस के लिए बनेगा, जब थीटा पैराक्सियल रेज होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। आया समझ में? अरे हाँ या ना? ना इसी में किसी का डाउट है, दिक्कत है? चलो लिख लो, नोट डाउन कर लो। हो गया? ठीक है, आज के लिए क्लास इतना ही था। नेक्स्ट क्लास में दिखेंगे कुछ नया चीज के साथ, कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट इमेज, कैसे क्या इमेज बन सकते हैं फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेयर शुड बी द पोजीशन ऑफ इमेज, यही वाला चीज दिखेंगे वाह अगले क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट है इच्छा क्लास का, तो मुझे कमेंट्स पे लिखो। वाह, मैं कोशिश करूंगा और अच्छी तरह से उसको समझाने के लिए। वाह, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।